नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जेपीएससी को लेकर के बात करेंगे कि क्या जेपीएससी में जो नई नियमावली आई है उसमें जो एज को लेकर के कंफ्यूजन शुरू हुआ है और ये विवादों में क्यों आ गया है। नियमावली आते साथ इसमें कई विवाद सामने आ गए हैं। क्या 7वीं 8वीं 9वीं जेपीएससी जब निकाली जाएगी तो स्टूडेंट इससे खुश होंगे? ये बड़ा प्रश्न उठ रहा है क्योंकि वैकेंसी आने वाली है। और हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो नियमावली की वीडियो हमने आपको भेजी थी उसमें एज को लेकर के बताया गया है कि जिस महीने वैकेंसी आएगी उस महीने के एक तारीख को एज की गणना की जाएगी। मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 35 वर्ष। ऐसे में अगर जनवरी महीने में वैकेंसी आ जाती है तो 1 जनवरी 2021 को आपकी उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2021 को आपकी उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि एज में रिलैक्सेशन अलग बात है, लेकिन जेपीएससी बहुत लेट चल रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग की ये परीक्षा 7वीं 8वीं 9वीं वाली जो परीक्षा है ये खुद लेट है। और ऐसे लेट परीक्षा में क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा? क्योंकि 2 वैकेंसी का हम बात करेंगे आपके साथ। पिछले वर्ष यानी कि 2019 में जेपीएससी वैकेंसी निकाली गई थी और निकालने के बाद फिर इस वैकेंसी को वापस ले लिया गया था क्योंकि उस समय नियमावली स्पष्ट नहीं था। लेकिन उस वैकेंसी में कट ऑफ डेट 2011 लगाया गया था, यानी कि जिसका उम्र 2011 में 35 वर्ष तक है वो परीक्षा में बैठ सकते हैं। उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो 2021 में 10 वर्ष का ऑलमोस्ट छूट मिल जाता है। 11 से 21 का मतलब 10 वर्ष की छूट हो जाती है और ये 45 वर्ष बैठ जाता है। हजारों में स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा हर साल नहीं होती है, इसमें स्टूडेंट का कसूर क्या है? और ये मामला थोड़ा पेचीदा है क्योंकि सरकार को इसमें सोचना पड़ेगा कि अगर वो इस पूरे मामले पर स्टूडेंट को सुविधा नहीं देते हैं तो इसका परिणाम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट पहले से परेशान बैठे हैं, तैयारी करके बैठे हैं और अब पता चलेगा कि उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। वो एज रिलैक्सेशन जाति के आधार पर नहीं मांग रहे हैं, बल्कि तैयारी वो कर रहे थे, एग्जाम सही समय पर हो नहीं पाया, इसलिए एज का रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स के बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार को यह भी सोचना होगा कि अगर स्टूडेंट्स को आप आगे लेकर के आते हैं तो आप ही को फायदा है, क्योंकि अगर इसके बाद विवाद बढ़ेगा तो फिर मुश्किल होगी, एग्जाम डिले हो जाएगा। तो पहला जो विवाद का केंद्र बिंदु है वो उम्र को लेकर के हो रहा है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो बोला गया है कि 1 जनवरी 2021 को आयु की गणना की जाएगी, तो क्या 35 वर्ष आयु की गणना की जाएगी? ये स्पष्ट तौर पर देखना होगा। ऐसे में कई हजार विद्यार्थी परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। दूसरा सवाल आ रहा है कि क्या विज्ञापन जो निकल रहा है, क्या विज्ञापन में ये बताया जाएगा कि जो बच्चे 2011 में 35 वर्ष के हुए थे क्या उनको छूट दिया जाएगा? अगर पुरानी विज्ञापन को लाया जाएगा तो वो रहेगा, लेकिन नया नियमावली आज प्रकाशित कर दिया गया है। जेएसएससी की वैकेंसी भी पिछले साल आई थी तो उसमें भी 10 वर्षों का छूट दिया गया। इसलिए आपको ये भी जानना होगा कि इस समय में झारखंड सरकार नियमावली तो दुरुस्त कर रही है, तो इस पर दूसरी जो चीजें हैं वो रिजर्वेशन को लेकर के कि जेपीएससी का रिजर्वेशन फार्मूला, स्टूडेंट्स के मन में जो संशय था हम उसे क्लियर कर देंगे। 15 गुना कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए, SC ST OBC EWS सभी का, जनरल का कोई 15 गुना होगा ये कंफर्मेशन नहीं मिलता है नोटिफिकेशन से। 15 गुना में अगर SC ST के बच्चे चले जाते हैं तो यहाँ SC ST का दूसरा बच्चा आएगा जो पिछले बार नहीं हो पाया था। पिछले बार अगर SC ST का कैंडिडेट पीटी परीक्षा में अगर वो जनरल में शिफ्ट हो गया था तो उस बच्चे को टोटल 15 गुना में मान लिया गया था।
इस बार इस पर परिवर्तन किया गया है। जो हमें जानकारी मिल रही है इसके मुताबिक जेपीएससी में ये सुधार किया जा रहा है कि अगर 15 गुना देखा जाए तो जो बच्चे दूसरी कैटेगरी में शिफ्ट हो जा रहे हैं, एससी एसटी में या ओबीसी में शिफ्ट हो जा रहे हैं, वो बच्चे जो है वो आसानी के साथ में उसी कैटेगरी में रह जाएंगे, जनरल में रह जाएंगे और एससी एसटी के लिए नए बच्चों को लिया जाएगा। लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो कोई किसी ने एज रिलैक्सेशन ले लिया है, किसी ने भी अगर एज रिलैक्सेशन ले लिया है, उम्र का फायदा ले लिया है, तो उस बच्चे को उसी कैटेगरी में रखना है, फिर वो जनरल में शिफ्ट ही नहीं हो पाए। जिसने भी एज रिलैक्सेशन लिया किसी भी कैटेगरी में तो वह उसी कैटेगरी में हमेशा के लिए रह जाएंगे, चाहे उसका कितना भी नंबर आ जाए वो जनरल में नहीं जाएंगे। ये चीज को आपको समझना है। जो इस बार विवाद हुआ उस विवाद से बचने के लिए जेपीएससी ने इन चीजों को लिख दिया है। लेकिन उम्र वाले फार्मूले को लेकर बहुत से विद्यार्थी चिंतित हैं। हमारे पास ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं कि उनका क्या होगा। हमें ऐसा लगता है कि सरकार ये मौका देगी सभी लोगों को और इंतजार थोड़ा सा करना होगा। हालांकि आज के विज्ञापन से लग रहा है, आज की नोटिफिकेशन से लग रहा है कि नहीं मिल रहा है, 21 को कटअप किया जा रहा है। लेकिन उसमें जिसमें वैकेंसी निकाली जाएगी तो जरूर बताया जाएगा कि ये 11, 12, 13 और 14 वाली वैकेंसी है, यानी कि वैकेंसी पुराने वर्षों का है, इसलिए वहां से काउंटिंग बनता है और इस आधार पर हो सकता है कि छूट की घोषणा की जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको हमारे साथ जुड़ करके रहना, इंतजार करते रहना और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।